धुएं से भरा आसमान, चित्तौड़ का किला लहूलुहान और महल के भीतर सैकड़ों राजपूत महिलाएं दीपक की लौ के सामने खड़ी हैं, सिर ऊंचा पर आंखों में आंसू नहीं। उनके बीच सबसे आगे रानी पद्मावती, लाल चुनरी में, माथे पर तिलक, होठों पर दृढ़ संकल्प का मंत्र, हम मर सकते हैं पर अपने सम्मान से कभी नहीं झुकेंगे। चित्तौड़ का वैभव पूरे भारत में प्रसिद्ध था। राजा रतन सिंह एक वीर, न्यायप्रिय और तेजस्वी शासक, और उनकी रानी पद्मावती जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान। उनकी सुंदरता की चर्चा दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कानों में जब रानी की अद्भुत सुंदरता का वर्णन पहुंचा तो उसके मन में वासना का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने निश्चय किया, मैं पद्मावती को हासिल करूंगा, चाहे चित्तौड़ को राख क्यों न बना दूं। खिलजी ने मित्रता का संदेश भेजा। रतन सिंह ने राजधर्म के अनुसार स्वागत किया, पर खिलजी ने शर्त रख दी, मैं रानी पद्मावती का चेहरा देखना चाहता हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा रतन सिंह ने गर्व से कहा, रानी कोई वस्तु नहीं जो दिखाई जाए, वो इस राज्य की मर्यादा है। पर खिलजी ने चाल चली, सिर्फ दर्पण में प्रतिबिंब देख लूंगा, बिना किसी का अपमान किए। रतन सिंह ने राज्य की शांति के लिए अनुमति दी। रानी ने पर्दे के पीछे से दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाया। उसी क्षण खिलजी का हृदय वासना और लालच से भर गया। वो बोला, चित्तौड़ मेरा होगा या जलकर खाक हो जाएगा। खिलजी की सेना ने चित्तौड़ को घेर लिया। राजपूत सैनिकों ने वीरता से लड़ाई की। 3 महीने तक पहाड़ों की गोद में तलवारें गूंजती रहीं, ढालें टूटती रहीं, पर राजपूत नहीं झुके। आखिर छल से खिलजी ने रतन सिंह को बंदी बना लिया। रानी पद्मावती ने बुद्धिमानी से गुहिल राजपूतों और गहलोत योद्धाओं की मदद से राजा को छुड़वा लिया। पर खिलजी ने प्रतिशोध की आग में फिर से विशाल सेना लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। जब रानी को पता चला कि अब किला टूटने वाला है तो उन्होंने सभा बुलाई। उन्होंने कहा, खिलजी हमारी देह ले सकता है पर आत्मा नहीं। हमारी आन, हमारी मर्यादा, ये ही चित्तौड़ की असली दीवार है। हजारों रानियां देवियों की तरह सजी हवन कुंड के पास पहुंची। भैरवी मंत्र गूंजे, अग्नि प्रज्वलित हुई। रानी पद्मावती ने आखिरी बार चित्तौड़ की ओर देखा, आसमान की ओर हाथ जोड़े, जय मेवाड़ कहा और जौहर कुंड में कूद पड़ी। उसी क्षण किले के द्वार खुल गए। राजपूत पुरुष केसरिया बाना पहनकर निकल पड़े। या तो जीतेंगे या शहीद कहलाएंगे। हर तलवार की चमक में रानी की ललकार थी, हर रक्त की बूंद में पद्मावती का सम्मान था। खिलजी चित्तौड़ में दाखिल तो हुआ, पर वहां केवल राख थी। जहां कभी रानी पद्मावती की हंसी गूंजती थी, वहां अब अग्नि की लपटें नाच रही थीं। वो जीत कर भी हार गया, क्योंकि जो सम्मान की रक्षा करते हैं उन्हें कोई जीत नहीं सकता। शक्ति रूपा नारी जब संकल्प लेती है तो संसार की सबसे बड़ी सेना भी उसके सम्मान को झुका नहीं सकती। रानी पद्मावती सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं, वो अग्नि की बेटी थी जिसने जलकर अमरता पाई।